सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधना में क्या अंतर है, दोनों की व्याख्या करें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधना में क्या अंतर है, दोनों की व्याख्या करें। देखिए, हम मन से कर्ण, पहले कर्ण को सुनो। कर्ण किसको कहते हैं? जिसके द्वारा कर्म किया जाए उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण में जो सहयोग करे उसको उपकरण कहते हैं, और उपकरण के सहयोग से कर्ण के द्वारा जो कर्म करता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, आंख कर्ण है और ये चश्मा उपकरण है, और देखना कर्म है, और देखने वाला कर्णदास करता है। जो हो रहा है वो। हाँ, तो कर्ण हमारे अंदर 14 हैं। 4 कर्ण अंदर फिट कर रखे हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, जिनको हम कहते हैं अंतःकरण। बिल्कुल सही। और 10 कर्ण बाहर फिट कर रखे शरीर में, जिसको बोलते हैं बाह्य कर्ण। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो ये 10 कर्ण बाहर हैं और 4 कर्ण अंदर है। टोटल हमारे पास कर्ण है 14 हैं। तो ये 14 कर्ण हैं। तो ये कर्ण हमारे जिस कर्म करने में, इन कर्णों के द्वारा हम कर्म करते हैं, लेकिन इस कर्म करने में कर्णों का जो सहयोग करें उसको उपकरण कहते हैं। जैसे कील ठोकना है, कील ठोकना है तो हाथ कर्ण हो गया, तो हम कर्ण के द्वारा, हाथ के द्वारा कील ठोक रहे हैं, लेकिन अथोड़ी ली वह है उपकरण। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, सचिव उप सचिव, है ना। इसी प्रकार कर्ण उपकरण, तो जिसके द्वारा कर्म में सहयोग प्राप्त हो उसको कहेंगे उपकरण। तो हथौड़ी हो गई उपकरण, हाथ हो गया कर्ण, और करने वाला व्यक्ति हो गया कर्ता, और ठोकने का काम हो गया कर्म। अब आओ, आप समझ गए होंगे कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है। निरपेक्ष, हाँ, मैंने कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिना कर्ण के जो साधना की, और एक कर्ण के द्वारा साधना की। अब आप समझ गए होंगे, मैंने एक तरह से व्याकरण की दृष्टि से आपको बता दिया, ग्रामर बताई कर्ण उपकरण की। तो कहा कि कर्ण सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब उसके द्वारा जिसकी जरूरत है उसको बोलते हैं अपेक्षा, जरूरत। हाँ, कि हमको उसकी आवश्यकता है, अपेक्षा उसकी जरूरत है। तो कर्ण की जहाँ अपेक्षा पड़े उसको कहते हैं कर्ण सापेक्ष साधन, और कर्ण निरपेक्ष जहाँ कर्ण की आवश्यकता नहीं। तो अब इसको सुनो, आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, तो ये कर्ण सापेक्ष साधना आँखों से कर रहे हैं। आप जीभ से नाम जप कर रहे हैं तो ये कर्मेंद्रिय है, वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों में, तो वाक इंद्रिय, तो ये कर्ण सापेक्ष हो गया, है ना। हाथों से आप माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर्ण सापेक्ष है। लेकिन आप अंदर ही अंदर भगवान के लिए रो रहे हैं, इसमें आपकी कोई इंद्रिय, कोई कर्ण 14 के 14 काम नहीं कर रहे हैं। उनकी याद आ रही है, उनके लिए व्याकुल है, प्रभु मैं आपका हूँ, ये भाव अंदर से है। ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, इसमें 14 कर्ण में एक भी नहीं है। ये जो भाव है, और मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, ये सब कर्ण उपकरण है काम करने के लिए, और इनके द्वारा जो काम करने वाला वो चेतना, वो आत्मा मैं हूँ, मैं भगवान की सखी हूँ, और अपने प्रिय प्रीतम की याद। यह है कर्ण निरपेक्ष साधना। बहुत अच्छा सवाल। तो महिमा किसकी है ज़्यादा? महिमा है कर्ण निरपेक्ष साधना की महिमा, अर्थात हम स्वयं जुड़े हैं भगवान से। और यहाँ मैं बताऊँ आपको, भगवान स्वीकार भी कर्ण सापेक्ष साधना से अधिक महत्व, अधिक क्या, कर्ण सापेक्ष साधना की तरफ भगवान का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, ध्यान जाता है कर्ण निरपेक्ष साधना के द्वारा। जैसे उदाहरण के रूप में, विदुरानी है, हाथ उसके कर्ण हैं, हाथों से केला छील करके ठाकुर जी के मुख में दे रही है, ये कर्ण है। और बुद्धि भी उस समय जुड़ रही है, मन भी, लेकिन वहाँ मन बुद्धि काम कर नहीं रहे, क्योंकि वहाँ बुद्धि मन काम अगर कर रहे होते तो समझ जाते कि ये केला, और ये केला ही छिलका है, केले को खिलाना, छिलके को फेंकना, ये सब बुद्धि से होता है। इसका मतलब वहाँ बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, 14 के 14 देखने में लग रहा है कि वहाँ हाथ काम कर रहे हैं, देखने में लग रहा है, हाँ, और बुद्धि बेहोश नहीं है, मन बेहोश नहीं है, क्योंकि बेहोशी में कोई केले का छिलका छील नहीं सकता,
केला छीन नहीं सकता बेहोशी में। इसका मतलब होश भी है बुद्धि की, मन की होश है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रेम भाव है वो इन सब के ऊपर हावी हो गया और भगवान ने उनके कर्ण से तो करतूत हो रही है। यदि कर्णों से देखा जाए तो एक करतूत हो रही है, लेकिन वहाँ भाव इतना अधिक है तो भगवान इन कर्णों को चीरते हुए भाव की तरफ जाते हैं। ना भगवान उपकरण देखते हैं, ना भगवान कर्ण देखते हैं, और कर्ण में भी अंतःकरण मन बुद्धि चित्त, इससे भी आगे भगवान देखता है कि इसका अहम जो भाव है अपना, ये भाव स्वयं का क्या है, ये क्या सोच करके रहा। बस कृष्ण मेरा पुत्र है, वो मुझको काकी कहता, मेरा भतीजा जैसा हो गया। बस ये प्रेम का संबंध है, और ये बिना ही किसी कर्ण के है, ना यहाँ बाह्य कर्ण ना अंतःकरण, बस भाव है। और इसी भाव को, ये जो भाव पक्ष है, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। तो कृष्ण मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। वो आत्मा का निज का भाव होता है। हाँ, उसमें सहयोग बुद्धि मन आदि करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है। जब उसकी स्थिति गुणातीत हो जाए तो 14 के 14 कर्ण भी जीरो हो जाते हैं। फिर तो वहाँ अंदर समाधि एक ही हो जाता, मम तोर मम हो जाता। बस फिर वहाँ समाधि भाषा, भाव समाधि में चला जाता है, वहाँ कोई कर्ण नहीं। फिर वहाँ जो कर्ण होंगे, क्योंकि प्रेम में तो शरीर भी चाहिए, कर्ण भी, उपकर्ण सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सब दिव्य हो जाएंगे और वो परमात्मा की तरफ से उसको प्राप्त हो जाएंगे। इसी का नाम है मनमना भाव। मेरे मन वाला बन। तुम्हारा मन तो कर्ण है, क्या बात। हाँ, तुम्हारा मन तो कर्ण है, अंतःकरण का एक अंग है, लेकिन मेरे मन से काम ले, मेरे मन वाला बन। तो जब हम भगवान के मन वाला बन गए तो भगवान का मन स्वयं भगवान होता है, वो कोई कर्ण उपकरण नहीं होता। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवाम नमस्कार। तो आपने बताया कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधना में क्या अंतर है, दोनों की व्याख्या करें। मैंने थोड़ा बताया।